बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियस स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 में से है रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। बेटा सबसे पहले तो हमें रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन देखनी है और उसके बाद फिर हम लोग इसके जो है ना फर्दर इस पर मूव करेंगे। बेटा याद रखिए, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। बेटा स्प्लिटिंग अप का मतलब होता है तोड़ देना। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स का मतलब है फोर्स को तोड़ दिया जाए किसके अंदर, इनटू टू, दो में। और कौन सी चीज़ जो जिसको दो में तोड़ेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऐसे दो हिस्से जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों। अगर हम फोर्स को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दें जो आपस में परपेंडिकुलर हों, 90 का एंगल बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। बेटा ये डेफिनेशन जो है ये मैंने आपके सामने लिख दी है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स, फोर्स को तोड़ना कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, लेकिन वो हिस्से कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। बेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रा कर दी है। सपोज कर लें कि ये जो जगह है ये है ओ, ये जगह जो है आपके पास ये है ए और ये क्या है। बेटा फोर्स जो है ना इस डायग्राम में वो ओ बी है और ओ बी जो है वो एक्चुअल में फोर्स को शो कर रही है और इसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। इस फोर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तोड़ा है। एक हिस्सा इसका ये जो एक्स एक्सिस पे लिया है उसको हम लोग एफ एक्स कहते हैं और वो मैंने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है। और इसी फोर्स का दूसरा कंपोनेंट जिसको हमने रिजॉल्व किया था किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, उसको हम लोगों ने, चूंकि वेक्टर्स पैरेलल लॉ को फॉलो करते हैं तो इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा है और ये आपके सामने क्या बन गया, एफ वाई, जो कि किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। बेटा अगर हम लोग इस हेड टू टेल रूल के हिसाब से देखें ना तो ये जो है आपके पास ओ बी इज इक्वल टू है, ये ओ बी ये इज इक्वल टू है किसके, ओ ए के प्लस ए बी के। बेटा अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये जो ओ बी है, ओ बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओ ए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स के उस कंपोनेंट को जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है। और ये ए बी ये किसको शो कर रहा है, फोर्स के उस कंपोनेंट को जो कि अलोंग द वाई एक्सिस है। बेटा ये जो दो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, ओ ए और ए बी, ओ ए और ए बी, ये आपस में यहाँ पर कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 का, और एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम उनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो वी कैन से दैट एफ एक्स एंड एफ वाई और ओ ए और ओ बी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ, जिसको हमने किसके साथ शो किया हुआ है, ओ बी के साथ शो किया हुआ है। बेटा अगर हम लोग जो है ना याद रखें कि ये तो हमने हेड टू टेल रूल के हिसाब से किया हुआ है। आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एफ होता है यानी हाइपोटेनियस होता है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेटा यहाँ पर भी यही काम हुआ है, लेकिन हमने चूंकि इसको सॉल्व करके एंड रिजल्ट आपके सामने रखा है तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपोटेनियस के इक्वल तो नहीं होता, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यस बेटा ऐसे ही है, लेकिन ये जो है ना ये जो बुक में दिया गया ये एंड रिजल्ट दिया गया, एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ये सिर्फ मैं आपके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये ऐसे होता है कि एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर टू एफ एक्स एफ वाई, और यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आता है। यहाँ पे जो एफ का कंपोनेंट लेना होता है ना अलोंग द एक्स एक्सिस, वो एफ का प्रोजेक्शन लेना होता है, तो कॉस जो है ना वो जीरो हो जाता है। जब कॉस जीरो होता है ना आपके पास तो ये टू एफ एक्स एफ वाई, कॉस जीरो तो 1 होता है, तो फिर ये ऐसे आ जाता है। अगर हम इसको क्लोज करें तो फिर ये वाली शेप बनती है एफ एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, और जब हम लोग इनका अंडर रूट लेते हैं ना बेटा तो फिर ये कट जाता है, ये कट जाता है, और एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एक्चुअल में ये ऐसे आता है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस वो एफ एक्स और एफ वाई के डायरेक्ट इक्वल कैसे आ गया, ये तो स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक्चुअल में ये ऐसे आता है और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा अब सवाल ये पता होता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है
और एफ वाई की वैल्यू क्या है। तो बेटा ये जब आपको डिराइव करना होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो आप याद रखो कि जो साइन थीटा है आपके पास वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, और जो कॉस थीटा है बेटा वो आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो बेटा साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू पुट करें, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बेटा एफ वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा एफ। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा में बेस की वैल्यू पुट करो बेटा आप, वो आपके पास क्या आती है एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है वो बेटा एफ। सो आपको यहाँ पे एफ वाई फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आएगा एफ साइन थीटा। इसी तरह से बेटा ये एफ जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू है एफ साइन थीटा, और बेटा एफ एक्स जो है आपके पास वो है एफ कॉस थीटा। सो ये बेटा आपके पास टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। आसान टॉपिक है, इस बार भी बोर्ड के पेपर में ये आया है, जो इम्प्रूवमेंट का जो हमारे पास एनुअल पेपर हुआ है उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। थैंक यू बेटा। जी बेटा, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का अपोजिट है, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बेटा रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स में हमने ये किया था कि हमें फोर्स गिवन थी और हमने उसके क्या किए थे कंपोनेंट्स जो है ना वो डिटरमाइन किए थे। इस केस में हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन होते हैं और उन कंपोनेंट्स की मदद से हमने क्या फाइंड करनी होती है फोर्स फाइंड करनी होती है। तो बेटा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद के कंसीडर कि आपके पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, ओ ए जिसको आपने एफ एक्स से शो किया है और ए बी जिसको आपने किससे शो किया है एफ वाई से। तो इन दोनों की मदद से आप इनका जो बुनियादी कंपोनेंट था, जो बुनियाद थी, इनका रिजल्टेंट वो फाइंड करेंगे जो कि आपके पास एफ है। एफ एक्स भी आपको गिवन होगा और एफ वाई भी गिवन होगा। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स में फोर्स दी होती है और कंपोनेंट्स आपको क्या करने होते हैं फाइंड करने होते हैं। इस केस में आपको कंपोनेंट्स दिए हुए होते हैं और आपको फोर्स फाइंड करनी होती है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि ओ ए जो है आपके पास वो किसको शो कर रहा है बेटे, ओ ए आपके पास एफ एक्स को शो कर रहा है, और ए बी जो है वो किसको शो कर रहा है बेटा एफ वाई को शो कर रहा है। बेटा अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इसके ऊपर तो हम लोग इजीली जो है ना इससे हमारा फोर्स जो कि हाइपोटेनियस बनती है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर अप्लाई करूं तो आपको पता है कि एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनियस है ये आपके दरमियान हेड टू टेल रूल के हिसाब से यहाँ पर बनेगा ये चीज़, और ये हम फाइंड करने वाले हैं इन दोनों की मदद से, जिनके दरमियान एंगल कितने का है बेटा 90 का है। जब हम लोग यहाँ पे ये वेब पॉइंट्स लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या आना चाहिए ओ बी का स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर, और बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बेटा तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस यहाँ पे आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करूँगा और मैं इनको रीअरेंज भी कर दूंगा। ओ बी का स्क्वायर हमारे पास बेटा क्या होगा एफ स्क्वायर, ए बी हमारे पास ओ ए मैं पहले लिख रहा हूँ बेटा ओ ए, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लस ए बी का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, हमें तो फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स का स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना था, तो इसलिए मैं यहाँ इनका अंडर रूट ले रहा हूँ दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बेटा ये बन जाएगा एफ स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास f इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि इस स्क्वायर को भी इसके साथ काट देते हैं और इसको भी इसके साथ काट देते हैं। बेटा ये नहीं काटा जा सकता, उसकी वजह ये है कि ये होल का स्क्वायर नहीं है। अगर ये आपके पास इस तरह से होता ना, इस तरह से होता एफ एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, तो फिर आप इसको काट सकते थे, जबकि उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास ये होल स्क्वायर बनाने के लिए शर्त ये है कि आपके पास 2fx fy और cos थीटा भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एंगल 90 का होता है, तो ये सारी टर्म जीरो होकर ख़त्म हो जाती है। जब ये जीरो होकर ख़त्म हो जाती है तो ये स्क्वायर्स होल स्क्वायर में चेंज ही नहीं होते, जब ये होल स्क्वायर में चेंज नहीं होंगे तो ये कटेंगे भी नहीं। तो ये जो है ये आपके पास एंड फाइनल रिजल्ट आता है
अगर आपने कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स फाइंड करना हो। लेकिन चूंकि बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें ये पता है कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूला से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। बेटे परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें क्या है, वो है आपके पास एफ वाई और बेस क्या है बेटा एफ एक्स। सो आपके पास tan थीटा जो है वो आ रहा है एफ वाई बाय एफ एक्स। तो थीटा जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, तो आप tan यहाँ पे है इसको उधर लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो डायरेक्शन आप फाइंड करोगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। और हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम इसलिए ये फाइंड कर रहे हैं, हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है। तो ये आपका टॉपिक था बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और हम आपसे, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।